नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में आर्थराइज तस्वीर खींचने वाले विलियम एंडर्स का निधन हो गया है। वह क्या थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पूर्व अमेरिकी एस्ट्रोनॉट विलियम एंडर्स का प्लेन क्रैश में मौत हो गया है। वे देर रात अकेले वाशिंगटन में एक प्लेन उड़ा रहे थे। 90 साल के एंडर्स इंसानों को लेकर चांद पर जाने वाले मिशन अपोलो 8 का हिस्सा थे। विलियम 1968 में कर्नल फ्रैंक बोरमैन और कैप्टन जेम्स लोवेल के साथ अपोलो 8 मिशन के लिए रवाना हुए थे। 4 दिसंबर 1968 को चांद के 10 चक्कर लगाने के दौरान तीनों एस्ट्रोनॉट ने चांद के क्षितिज से ऊपर उठती पृथ्वी आर्थराइज की कई तस्वीरें ली थी। इस मिशन का लक्ष्य अपोलो 11 की तैयारी करना था, जिसमें पहली बार इंसान चांद पर कदम रखने वाला था। अपोलो 8 के अलावा बिल अपोलो 11 मिशन में भी बैकअप पायलट थे। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने 24 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। विलियम एंडर्स का जन्म हांगकांग में हुआ था। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गाजा में हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैकलिस्ट किया है। यूएन एक्सपर्ट के मुताबिक गाजा में खाना, पानी, दवाइयों और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई पर इजराइल की पाबंदी की वजह से वहां मानवीय संकट बढ़ गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के ऑफिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ यह लिस्ट फाइनल की। यह पहली बार है जब इजराइल और हमास को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। यूएन की लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, आईएसआईएस और अल-कायदा का नाम शामिल है। ये सब जो हैं क्या हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं यूएन लिस्ट में। फिर से एक बार देख लीजिए, रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ये तो देश हो गए। इसके अलावा संगठन आईएसआईएस और अल-कायदा। ठीक है, अब नया इसमें कौन शामिल हो गया? इजराइल शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले साल यूक्रेन में जंग के बीच बच्चों पर हुए अत्याचार को देखते हुए रूस को इस सूची में जोड़ा गया था। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग में अब तक 37,700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें 15,571 बच्चे शामिल हैं। यूएन के मुताबिक गाजा की 23 लाख से ज्यादा आबादी भूखमरी के कगार पर है। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल करियर में 108 विकेट लेकर श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वानिंदु हसरंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा T20 इंटरनेशनल करियर में 108 विकेट लेकर श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो श्रीलंका के हैं। लसित मलिंगा ने 84 मैच में 107 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है? ठीक है, कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 65.79%। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार कुल मिलाकर के 65.79% मतदान दर्ज किया गया है। यह जो है 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% कम है। पिछली बार कुल आंकड़ा 67.4% था। असम में सबसे ज्यादा यह
इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। असम में सबसे ज्यादा 81.56%, जबकि बिहार में सबसे कम कितना 56.19% वोट पड़े हैं। इस चुनाव में मेल वोटर्स 65.8% और फीमेल वोटर्स 65.78% मतदान किया है। ठीक है, यह भी याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। सबसे अधिक किस राज्य में, तो असम में, और सबसे कम किस में, तो बिहार में। मेल वोटर्स कितने, तो 65.80 और फीमेल वोटर्स 65.78। अब इन्हीं का एवरेज ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 65.79 जो है क्या है, टोटल वोट पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2024 वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए किसने लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना तीसरा वैश्विक हैकाथन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करने, पता लगाने और रोकने के लिए नवीन तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है। हैकाथन में दो मुख्य थीम है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। ठीक है, यह थीम है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 12 जून को तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबाबू नायडू। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो है तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वह 12 जून को शपथ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों और संघ के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 5। इस तरह के क्वेश्चनों में देखते हैं हम लोग कि सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है। ठीक है, वह देखना होता है कि सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है। तो इसमें जो है यह ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन शामिल है, तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये चारों जो है शामिल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया है। इन देशों ने मिलकर जैव औषध क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए साझा प्रयास करने के इरादे से यह गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का उद्घाटन बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की गई है। यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।